ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। आज की मुरली से मुख्य मुख्य पॉइंट्स। मेरे मीठे प्यारे बाप दादा ने हम बच्चों को क्या मीठी शिक्षाएं दी। अपने को आत्मस्मृति में स्थित करेंगे। मैं आत्मा ब्रकुटी के ताज रथ पर बैठी हूँ, ब्रकुटी में बैठी हूँ, इस तन की राजा हूँ और शिव बाबा मुझे मुरली सुना रहे हैं। ये अनुभव करेंगे। परम धाम से बाबा आए हैं और मुझ आत्मा से ही बात कर रहे हैं। देखो कितना बड़ा भाग्य है हमारा। शिव बाबा ने हमें चुना, भगवान की हम पढ़ाई करते हैं तो कितना ना शुक्रिया करना चाहिए। बाबा आप तो बहुत अच्छे हो, हमें कैसे ढूंढ निकाला आपने। तो बाबा ने हमें ढूंढ निकाला ना। एक अपनी पहले की जीवन देखो और इस बार की जीवन देखो। इस समय बाबा ने हमें कितना खुशियों में, आनंद में और मौज मस्ती में बाबा हमें रखते हैं। जो बाबा का बच्चा बन गया वो खुशी में रहता है। तो चलो सुनते हैं बाप दादा की मुरली से मुख्य मुख्य पॉइंट। ये सोचेंगे बाबा मेरे सन्मुख बैठे हैं और मुझसे ही बात कर रहे हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? बाप दादा सदा कहते हैं बच्चे खुश रहो, आबाद रहो। जितना अपने को श्रेष्ठ आत्मा समझ, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ संकल्प करेंगे तो इस श्रेष्ठ संकल्प से श्रेष्ठ दुनिया के अधिकारी बन जाएंगे। श्रेष्ठ दुनिया कौन सी है? जहाँ पे सभी श्रेष्ठ कर्म यानी सतयुग में हम जाएंगे। वहाँ भ्रष्ट कुछ होता नहीं, सब श्रेष्ठ यानी सभी बहुत अच्छे रहेंगे। किसी में कोई कमी कमजोरियाँ नहीं होंगी, संपूर्ण होंगे और संपूर्ण प्राकृतिक होगी। ऐसी दुनिया सतयुग दुनिया है। फाइनल में आहाकार के बीच जय जयकार होनी है। अब ये युग परिवर्तन हो रहा है तो क्या होगा? युग परिवर्तन होगा तो फाइनल पेपर तो आएंगे हमारे मन बुद्धि के भी और प्राकृतिक में भी। चारों तरफ फाइनल में आहाकार तो जरूर होगा। आहाकार के बीच फिर जय जयकार होनी है। अति के बाद अंत और नए युग का आरंभ हो जाएगा। अभी ये कलयुग का अंत चल रहा है, इसके बाद क्या होगा? नए युग का आरंभ होना ही होना है। स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। यही आपको जन्म जन्म के लिए अधिकारी बनाने वाला है। स्वराज्य यानी स्वयं पे राज्य हमें करना, हमारी कर्म इंद्रियों पर राज्य हमें करना। और ये किस पे कैसे होगा? जब हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे और राजयोग मेडिटेशन करेंगे। जितना राजयोग मेडिटेशन करेंगे यानी मैं आत्मा और परमपिता परमात्मा से कनेक्शन जुड़ाकर योग लगाऊंगी, तब हम अपने कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, स्वयं पे राज्य कर सकते हैं। तो ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप दादा बच्चों को सदा सेफ रखते हैं। सेफ्टी का साधन सदा ही बाप द्वारा मिला हुआ है, इसलिए सदा बाप का स्नेह का हाथ और साथ है। जो बच्चा बाबा की याद में रहता है वो सुरक्षा कवच में एकदम सेफ है। उसे माया का कोई भी प्रभाव पड़ नहीं सकता, बाहर की कोई भी आकर्षण में आ नहीं सकते। तो वो सदा विजयी रहते हैं और उमंग उत्साह में सुख के आनंद के झूले में झूलते रहते हैं। तो सदा बाबा के स्नेह का, बाबा की श्रीमत का हाथ और
साथ सदा है। बाप को भी नशा है और बच्चों को भी नशा है कि सारे सृष्टि चक्र के अंदर ऐसा कोई बाप होगा जिसके अनेक सब राजा बच्चे हों। देखो हमारा बाबा कितना विचित्र है। वो सबका बाबा है, हर आत्माओं का, पूरी सृष्टि का बाबा है। भगवान शिव पिता परमात्मा सबके बाबा हैं। तो इस सृष्टि चक्र के अंदर लौकिक में कोई ऐसा बाप नहीं है जिसके इतने सब राजा बच्चे हो। बाबा हमें राजा बच्चे बनाते हैं, स्वयं पे अधिकार, स्वयं पे राज्य करने वाले राजा बच्चे और श्रेष्ठ मत पर चलने वाले श्रेष्ठाचारी बच्चे, श्रेष्ठ आचरण वाले बन जाते हैं। सदा तख्त नशी रहो, रूहानी नशे में रहो। अकाल तख्त वह अमृत रस वाला, अकाल तख्त नहीं यह अकाल तख्त, यह अकाल तख्त सभी के पास है। इसमें कैसे हुआ? सदा तख्त नशी पे रहो। तख्त नशी क्या? मैं आत्मा भ्रुकुटी के सिंहासन पर बैठी हूँ। ये रूहानी नशा निरंतर रहता है, तब हम अपने भ्रुकुटी के सिंहासन पर बैठे हुए हैं और उसकी स्मृति में रहते हैं। भ्रुकुटी के सिंहासन पे बैठेंगे तो हमें अपने परमपिता की याद भी निरंतर रहेगी। वो कनेक्शन, वो शक्तियाँ निरंतर अंत में बहती रहेंगी। तो हम बाबा के दिल तक नशीब बन जाएंगे। तो ऐसे अमृतसर वाला अकाल तख्त नहीं, अमृतसर में अकाल तख्त है ना, ऐसे नहीं। यह अकाल तख्त जो बाबा हमें बनाते हैं, इसकी कोई अकाल मृत्यु नहीं होती है। और यह अकाल तख्त बाबा के दिल तख्त नशी का सबके पास है। बाबा में ही विशेष यह चित्र बापू की याद में बना हुआ है। बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो। और ये महात्मा गांधी के 3 बंदर हैं जो ये 3 श्रीमत को दर्शा रहे हैं। बुरा न देखो, बुरा न सुनो और बुरा न बोलो। और बाबा ने क्या कहा? बुरा न सोचो, चौथा बंदर। और 5वां कौन सा है? बुरा न करो। तो ये 5 जो बंदर है, अगर हम इसमें से बुरा न सोचो अपने दिमाग वाला वो बंदर को हमेशा पकड़ के रखेंगे तो बाकी सभी श्रीमत अपने आप ही होती चली जाएंगी। अगर हम सोच समझ के कार्य करेंगे तो नहीं तो बुरा देखेंगे, नहीं बुरा सुनेंगे, नहीं बुरा सोचेंगे और किसी को बुरा बोलेंगे भी नहीं और किसी का बुरा करेंगे भी नहीं। तो बात है सारी मन की और बुद्धि के निर्णय की। तो ये सबके साथ, सबके पास ये वाला भी बंदर जरूर होना चाहिए, बुरा ना सोचो। स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मौज ही मौज में रहना। मौज में रहने वाला कभी किसी बात में मूंझता ही नहीं है। स्वराज्य अधिकारी स्वयं पर अधिकारी हो जाता है, स्वयं की कर्मेंद्रियों पर अधिकारी, कंट्रोलिंग पावर उसको आ जाती है, तो मौज मस्ती में रहता है। तो ऐसा कभी कोई मौज में रह नहीं सकता और मूंझता भी नहीं है किसी भी बात में। सबसे बड़े से बड़ा बादशाह है बेफिक्र बादशाह, और सबसे बड़े से बड़ा राज्य है बेगमपुर का राज्य। बेफिक्र बादशाह जिसे कोई फिक्र नहीं, ऐसा बादशाह। और सबसे बड़े से बड़ा राज्य बेगमपुर का राज्य, जहाँ पे कोई गम ही नहीं है, वो बेगमपुर का राज्य हुआ। तो बाबा कितना अच्छा हमें बनाते हैं। बेफिक्र बादशाह सारी फिक्र बाबा को दे दी और मौज मस्ती में डांस करते रहते हैं। बेगमपुर का राज्य जहाँ कोई भी किसी भी प्रकार का गम ही नहीं है। तो
पुर के राजा हो गए ना, तो बाबा हमें कितना अच्छा बनाते हैं। अगर कोई कर्मेंद्रियां कभी आँख धोखा देती, कभी बोल धोखा देते, वाणी अर्थात मुख धोखा देते, तो उसको स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे स्वराज्य अधिकारी के पुरुषार्थी। कभी कभी क्रिमिनल आई हो जाती और बोल धोखा देते, मुख से कुछ भी निकल जाता है, श्रीमत के विरुद्ध कोई भी हम कार्य करते हैं, किसी को दुख दे दिया, किसी को दुख वाले बोल बोल दिए, तो क्या उनको स्वराज्य अधिकारी कहेंगे? कर्मेंद्रियों पर कंट्रोलिंग पावर कहेंगे? नहीं। तो ये तो अधिकार हुआ ही नहीं। उसको तो कहेंगे स्वराज्य अधिकारी के पुरुषार्थी, यानी वो स्वयं पे अभी मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। कहाँ भी रहते हैं, लेकिन वृत्ति और दृष्टि बेहद की। अगर विश्व सेवाधारी नहीं बनेंगे तो न स्वराज्य न विश्व राज्य, फिर द्वापर कलयुग में टेस्ट का राजा बनना पड़ेगा। कहीं भी रहेंगे, लेकिन हमारी वृत्ति दृष्टि बेहद की होनी चाहिए। वृत्ति सोचने की और शुद्ध पवित्र दृष्टि होनी चाहिए, पवित्र बुद्धि होनी चाहिए। अगर विश्व सेवाधारी नहीं बनेंगे और स्वयं पे अधिकार करने के कंट्रोलिंग पावर नहीं बनेंगे, तो फिर क्या बनेंगे? द्वापर में कलयुग में टेस्ट का राजा बनना पड़ेगा। द्वापर में आएंगे, दुख वाली दुनिया में आएंगे, तभी हमें वह थोड़ा सा सुख मिल सकता है बस। इसलिए हमें पुरुषार्थ करना है, स्वयं पे राज्य पाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, स्वयं की कर्मेंद्रियों को जीतना है और श्रीमत के अनुसार चले, ऐसा पुरुषार्थ करना है। बाबा जैसे हमें बना रहे हैं, देवी देवताई गुण बाबा हम में भर रहे हैं, हमें वही प्रैक्टिकल रूप में धारण करने हैं। वरदान है, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति द्वारा सर्व हलचलों को मर्ज करने वाले अचल अडोल भव। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इसकी स्थिति में रहना है। सर्व हलचलों को वो मर्ज कर देता है। कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी उतार चढ़ाव आता है, तो वो सदा अचल रहते हैं, अडोल रहते हैं, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर स्थित है। स्लोगन, नाजुक परिस्थितियों में घबराने की बजाय उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बना लो। कोई भी नाजुक परिस्थितियाँ आती हैं, उसमें हमें घबराना नहीं है। उन परिस्थितियों में हमें सबक सीखना है, शिक्षा लेनी है, और हम अगली क्लास में चढ़ते हैं, यानी अनुभव हमें होता है, और पक्के निश्चयवादी बन विजयी भव के वरदानी मूर्त बन जाते हैं। तो ये हम पक्के बाबा के सच्चे बच्चे बन जाते हैं, और अपने पुरुषार्थ के अनुसार अगली क्लास में